वन वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोग को मैं आज इनइक्वालिटी का जो एप्लीकेशन है वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। पहला आप यूज करिएगा x, फिर आपका हो जाएगा x+1, फिर आपका हो जाएगा x+2, फिर आपका x+3, फिर इस तरह करके आपका बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। फिर देखिए आपके पास अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए ऑड है तो ऑड के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। देखिए पहला अगर x हो गया तो दूसरा आपको क्या यूज करना पड़ेगा x+2, थर्ड आपको हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा आपका x+2 हो गया, फिर आपका x+4 हो जाएगा, फिर आपका x+6 हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। यही सब आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये रहेगा आपका कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। पहला आपका हो जाएगा x+1, फिर आपका x+3, फिर आपका x+5, फिर आपका x+7, ठीक है। अब देखिए कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आपका लगातार होता है, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का बात करेंगे तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आपका क्या होता है, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो x का वैल्यू अगर 1 रखेगा तो ये रहा 1, ये 1+1 क्या होगा 2, ये 1+2 क्या हो जाएगा आपका 3, 1+3 क्या होगा 4। तो ये तो उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा। फिर देखिए तो अगर यहाँ पे ऑड का बात करेंगे तो ऑड आपका क्या होता है 1 3 5 7 9 यही होता है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 1+2 3 हो जाएगा, 1+4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1+6 क्या होगा 7 होगा, 1+8 क्या होगा आपका 9 होगा, ठीक है। इसी तरह करके ये चलते रहेगा। फिर कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का बात करेंगे तो एट फर्स्ट आपका क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ अगर आप रखिएगा तो देखिए x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1+1 क्या होगा 2 होगा, 1+3 क्या होगा आपका 4 होगा, 1+5 का क्या होगा आपका 6 होगा, 1+7 क्या होगा आपका 8 होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका जो हो जाएगा लेट करिएगा, लेट क्या बोला आपका ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट कर लीजिएगा फर्स्ट ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये सब प्लस में ही बात करेगा। और सेकेंड आपका जो हो जाएगा सेकेंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x+2 होगा। अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, ठीक है। दोनों का दोनों आपको क्या है सॉरी बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, और आपका फिर बोल रहा है क्या देन इट इज़ गिवन डैट क्या है स्मॉलर देन 18, बोथ द इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 18 एंड देयर सम इज मोर देन क्या बोल रहा है आपका 20 बोल रहा है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो क्या होगा 18 से कम होगा। और फिर सेकंड आपका बोल रहा है क्या कि दोनों का जो सम होगा, ठीक है, दोनों का सम क्या चीज़ बोल रहा है आपका 20 से ज़्यादा बोल रहा है। तो 20 से ज़्यादा बोल रहा है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा आपका 18 - 2 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा 2x + 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 18 से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गया 9 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो 9 से बड़ा हो गया। तो आप देखिए तो यहाँ पे एक x क्या बोल रहा है आपका 9 से बड़ा, और एक क्या बोल रहा है आपका 16 से छोटा बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप ऑड इंटीजर बताइएगा तो क्या क्या हो सकता है। देखिए तो पहला तो आपका 11 हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है।
11 हो जाएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए पहला अगर 11 होगा तो दूसरा देखिए तो आपका x+2 है तो क्या हो जाएगा 13, फिर नेक्स्ट अगर आपका 13 होगा, ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 15, फिर 15 पे बात करिएगा तो 15+2 क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पेयर्स रहेगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पेयर, दिस इज द रिक्वायर्ड पेयर, ये आपका क्या हो जाएगा एक रिक्वायर्ड पेयर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड को डिस्प्ले हो रहा होगा, देख सकते हैं, देखिए सर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल लेट कर लिए, क्या हो जाएगा आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा, और इस तरह है कि ए सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गया, बी उसके बाद है, उसके बाद क्या है सबसे छोटा क्या आपका सी है, मतलब ये आपका क्या क्या है लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, ये आपका क्या है लॉन्गेस्ट साइड है, और ये आपका क्या है शॉर्टेस्ट साइड। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट आपका ये है, तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या बता सकते हैं कि ये ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा आपका सी होगा, ठीक है। ये रहा, इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपका द थर्ड साइड, ठीक है, ये आपका हो गया पहला साइड, ये आपका हो जाएगा शॉर्टेस्ट साइड, क्या सेकंड हो गया, थर्ड साइड आपका क्या हो गया बी हो गया, और ये बी के बारे में कमेंटेड है, ठीक है। क्या बोल रहा है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड ये हो गया, ठीक है। थर्ड साइड कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी हम लोग लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का कंपैरिजन कर चुके हैं, 2 तो आ चुका है, तो एक तीसरा बचा, तो तीसरा जो आपका जो होगा अदर साइड जो होगा, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है द अदर एंड द थर्ड साइड इज थर्ड साइड का मतलब सी मत समझिएगा, थर्ड साइड का मतलब इन दोनों का बात जब हो चुका है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का, तो फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, तो अदर आपका ये भी होगा बी होगा, तो आपका क्या होगा थर्ड साइड क्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड से कम है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आपका ए है, उससे 2 आपका क्या है ये कम है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीनों का जो पेरीमीटर है, देखिए इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, तो कम से कम 61 होगा, या तो 61 से बड़ा भी हो सकता है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों का सम क्या होगा 61 के इक्वल होगा, 61 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको आप सबको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं किसी एक में, देखिए सी तो आपका सी में ही रहेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ जैसे बी है तो बी को आप लिख सकते हैं ए है, ए के प्लेस पे आप या यूज कर सकते हैं 3c - 2। तो अब यहाँ पे क्या करिए, इस थर्ड वाले इक्वेशन में आप ए के प्लेस पे देखिए, ए के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, इसमें 3c यूज कर सकते हैं, बी के प्लेस पे 3c - 2 यूज कर सकते हैं, और सी आपका ऑलरेडी सी है, क्या हो जाएगा 3c 6c 7c - 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 61, तो 7c क्या हो जाएगा आपका 63 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, c का जो वैल्यू होगा वो 9 के इक्वल होगा और 9 से बड़ा भी होगा। तो सबसे जो शॉर्टर साइड होगा, ठीक है, सबसे जो शॉर्टेस्ट साइड होगा आपका वो क्या हो सकता है 9 के इक्वल हो सकता है, 9 से बड़ा भी हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट साइड
शॉर्टेस्ट साइड मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कितना हो सकता है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ हो सकता है, और बड़ा तो आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम 9 हो सकता है, 9 से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड deepest hole, it was found that the temperature T in degrees Celsius x kilometer below the surface of Earth was given by T equal to 30 plus 25 times of x minus 3, और x का वैल्यू क्या बोल रहा है 3 से 15 के बीच में है। एट वॉट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 सेंटीग्रेड एंड 300 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए 200 डिग्री से 300 डिग्री के बीच होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए टेम्परेचर आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपका, देखिए तो 30 प्लस 25 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, यही आपका टेम्परेचर गिवन है। अब इसी टेम्परेचर को क्या करिए आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। क्या आपके पास 200, ये टेम्परेचर के प्लेस पे आप रख सकते हैं, 30 प्लस 25, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको x निकालना तो सबसे पहले 30 को हटाना पड़ेगा, थर्टी को हटा दीजिए। तो हटाने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 170, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 25 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 270। अब देखिए 25 यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 25 से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर ही दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये कट करिएगा, ठीक है, ये कट करेगा तो इसको कट कर लीजिए, ठीक है। कट करने पे आई थिंक 6 पॉइंट देख लीजिएगा 6.8, ये x माइनस 3 है, और ये आपका हो जाएगा 9.9 10.8 देख लीजिएगा कट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप यहाँ से आप क्या करेगा +3 ऐड करेगा, +3 ऐड करेंगे सब में थ्रू आउट, x कैलकुलेट करने के लिए। ये क्या हो जाएगा आपका 9.8 होगा, ये आपके पास x होगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 13.8। तो इस तरह से बता सकते हैं कि रेंज जो होगा वो आपका डेप्थ जो होगा, ठीक है, डेप्थ जो होगा, डेप्थ ही नहीं पूछा जा रहा था, डेप्थ ऑफ द होल, यस, डेप्थ ऑफ द होल क्या हो जाएगा आपका बिटवीन 9.8 किलोमीटर एंड 13.8 किलोमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा डेप्थ का रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। चलिए फोर्थ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू मोर देन 4% बट लेस देन क्या बोल रहा है आपका 6%, ठीक है, बोरिक एसिड। इफ़ वी 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, if we have 640 liters of the 8% solution, okay, how many liters of the 2% solution will have to be added, कितना लीटर्स 2% सॉल्यूशन का ऐड करेंगे।
तो कितना ऐड करेंगे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि यही पूछा जा रहा है, तो इसको आप लेट कर लीजिए। लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ, किसके बारे में बोला जाता है, बोरिक एसिड के बारे में। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ 2% बोरिक एसिड, उसको आप कुछ मान लीजिए, क्या मानेगा, x मान लीजिए, ठीक है, x लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, देखिए तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पहले से कितना था, देखिए तो आपके पास 640 था, देखिए आपके पास क्या बोला 640 लीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 640 प्लस x, ठीक है, इतना लीटर हो गया। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो क्या होना चाहिए, मोर देन 4%, ठीक है, मोर देन 4% होना चाहिए, और लेस देन क्या होना चाहिए आपका, लेस देन आपका 6%, आई थिंक, यस, मोर देन 4% है। तो जो कंडीशन है, आप आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन है तो क्या हो जाएगा आपका 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x क्या होना चाहिए आपका, 4% से बड़ा होना चाहिए, 4% ऑफ 640 प्लस x से बड़ा होना चाहिए। ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, 8% का मतलब क्या हो जाएगा 8/100 इंटू 640 प्लस क्या हो जाएगा 2x बाई क्या हो जाएगा आपका 100। ये इसको कट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ये कुछ हो गया, और 4% ऑफ क्या हो जाएगा 4/100, और ये आपका हो जाएगा 640 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए, अब इसमें और क्या बोल रहा है आपका, इसमें जो है वो आपका बोल रहा है या इसको अगर आप कट करते हैं तो आई थिंक इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं कट करिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको नहीं कट करिए, जैसा है वैसे रहने दीजिए। क्या हो जाएगा आपका 8/100 इंटू 640 अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x/100। अब देखिए इसको क्या करिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5120 प्लस क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 4/100 640 प्लस x, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा आपका 5120 प्लस 2x, ये आपका बच जाएगा प्लस 4x। इस तरह आप इसको ले आइए 5120 2560, ये हो जाएगा 4x माइनस 2x। ये इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें और भी कुछ बोल रहा है क्या, ये आपका हो जाएगा 2560 और ये 2x, ये कटेगा, तो कटने के बाद आपका बच जाएगा यहाँ पे 1280, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 1280 से क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है, एक तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड में बोल रहा है क्या कि यही चीज़ क्या है आपका 6% से लेस देन है, ठीक है, यही चीज़ आपका क्या है 6% से लेस देन है। देख लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो आपका मोर देन 4% होना चाहिए, बट लेस देन क्या होना चाहिए आपका 6% होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी सेम एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं आप 6% से लेस देन कर लीजिए, ठीक है। तो 6% से आप लेस देन करेंगे, एक मिनट इधर हम इरेज कर रहे हैं, देखिए 6% से इसी रिजल्टिंग मिक्सचर को क्या करिए आप लोग लेस देन कर लीजिए, 6% से लेस देन कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 8/100 640 प्लस 2x/100
ये क्या हो जाएगा 6% से लेस देन होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5120/100 प्लस 2x/100, ये क्या हो जाएगा 6/100 और 640 प्लस x। देखिए एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये 5120 प्लस 2x 6/100, 100 तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये 640 प्लस x। देखिए क्या हो जाएगा 5120 प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा 6 4 जा क्या होता है 24 और 6 6 जा 36 प्लस 2 38, तो 5120 माइनस 3840 और ये क्या हो जाएगा आपका 6x माइनस 2x, मतलब 0 8 2 और कितना हो जाएगा ये 1, ये 4x कटेगा, कितना हो जाएगा 320। इसमें बोल रहा है कि x का वैल्यू आपका 320 से बड़ा है और इसमें बोल रहा है आपका x का वैल्यू 1280 से बड़ा है। तो आप इन दोनों को मिलाइएगा, ठीक है। इसको अगर आप मान लीजिए 1, इसको अगर मानते हैं 2, तो क्या होगा फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 320 से स्टार्ट हुआ और क्या होगा 1280 के अंदर होगा, मतलब 320 एंड 1280 आपका इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इसके बीच हो सकता है। 321 से लेकर के 1279 तक आप क्या कर सकते हैं कि 2% बोरिक एसिड जो होगा वो जो x लीटर था, तो x लीटर में आपका क्या आएगा 320 से बड़ा और आपका 1280 लीटर से क्या होगा आपका छोटा होगा, मतलब उतना अगर लीटर अगर आप ऐड करेंगे तब जाके जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ द इनइक्वालिटी था। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है लॉगरिथम, ठीक है। तो आप लोग लॉगरिथम चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उसका यूजेज आपका फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है और मैथ्स में तो है ही, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।